उदाहरण नंबर 1 में आते हैं और उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो बच्चे हम 4096 देखेंगे। 4052 और 576। तो इसे हम बड़ा संख्या को A मान लेते हैं और छोटा संख्या को B। बड़ा संख्या A होता है और छोटा संख्या B। बच्चे अब ध्यान से देखिए, 4052 और 12576 हम अब 3 से लगाएंगे। 3 दूनी के 6, 5 15 के 5 और 4 12 क्या आ जाएंगे? 0 2, यहाँ से आ जाएगा 4। अब हम जो बचपन में सीखे हैं उसी को हम चरणों में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। ध्यान से देखिए, 4052 9 से लगाएंगे बच्चे, 0 9 दूनी 18 के 8, 9 चौका 36, 1 37, 2 यहाँ से 7 2 कैंसिल, 272, 420 एक मरतबे 272 आएगा 8 7 4 11 1 272 एक मरतबे 148 आएगा 24 124 148 एक मरतबे 124 एक कैंसिल, यहाँ से आएगा 24, यहाँ लिखेंगे 124 गुने 5 120, फिर क्या आ जाएगा? तो लिखेंगे 4 कैंसिल, और यहाँ लिखेंगे बच्चे 24 6 मरतबे 24, ये आ गया 0। जिस समय यह शेषफल हमारा 0 आता है तो HCF B के स्थान पर जो भी संख्या रहती है वो B के स्थान पर HCF आ जाते हैं। अब हम चरणों में लिखेंगे, हम लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो चरण हम लिखेंगे बच्चे, फर्स्ट चरण, हम फर्स्ट चरण में ये पूरा को क्या करेंगे? लिख लेंगे। फर्स्ट चरण में लिखेंगे 12576 बराबर 4052 गुने 3 प्लस 420, फिर 4052 बराबर 420 गुने 9 प्लस 272। यह हमारा सेकंड चरण हो गया। थर्ड चरण क्या हो गया? तो लिखेंगे बच्चे, अब ये सेकंड चरण में ये लिख दिए हैं, सेकंड चरण में ए लिख दिए। अब थर्ड चरण हमारा होगा, थर्ड चरण में हम ए लिखेंगे। थर्ड चरण यानी लिखेंगे बच्चे 420 बराबर 272 गुने 1 प्लस 148। फिर फोर्थ चरण में हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। फोर्थ चरण में लिखेंगे क्या? 420 बराबर 148 गुने 1 प्लस 124। फिर हम क्या लिखेंगे बबुआ? 5 चरण में इसे लिखेंगे। 5 चरण में लिखेंगे 148 बराबर 124 गुने 1 प्लस 24। अब 6 चरण में लिखेंगे बच्चे 124 बराबर 24 गुने 5 प्लस 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 7 चरण में लिखेंगे क्या लिखेंगे?
24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0 लिखेंगे। अतः HCF बराबर 4। जिस समय हमारा शेषफल 0 आता है तो b के स्थान पर जो भी संख्या रहती है वो हमारा क्या हो जाते हैं, HCF हो जाते हैं, HCF हो जाते हैं। मैथ माइंड क्लासेस में आपका स्वागत है और आपके लिए लेकर आए हैं वास्तविक संख्या। तो अब हम उदाहरण नंबर 2 को देखेंगे, उदाहरण नंबर 4 को देखेंगे। उदाहरण नंबर 4 को देखेंगे। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियां की संख्या समान रहे तथा ढेरियां बर्फी की न्यूनतम स्थान घेरे। इसके लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां हैं रखी जा सकती है। तो बच्चे हमने पिछले क्लास में पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र पढ़े थे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है बच्चे a बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R। तो हम बच्चे बड़ा संख्या को a मानते हैं, छोटा संख्या को b मानते हैं। अब ध्यान से देखिए कि 420, तो 420 बराबर क्या हो जाएंगे 130। गुना कितना से करें, तो गुना करेंगे 3 से। हम 3 से गुना किए 130 दिया, 390। 390 को यहां से घटा देंगे बच्चे तो आएंगे कितना, 90 को घटा देंगे आएंगे 30। तो 30 इस जगह पे शेषफल बचती है। क्या बचती है बच्चे, शेषफल। अब ध्यान से देखिए जब ए बी के स्थान पर जो भी संख्या रहती है बच्चे वो क्या आ जाते हैं, तो बी के स्थान पर जो भी संख्या रहते हैं वो ए बन जाते हैं। अब ध्यान से देखें उसके बाद जो आर के स्थान पर जो भी संख्या रहेंगे वो बी बन जाएगा, तो बी बन जाता है। अब गुना करेंगे हम कितना से, तो 3 से गुना, 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो 40 120, 30 चौका 120 कितना हो जाएगा 10। अब ध्यान से देखिए बच्चे यहां हम 10 आ गया, क्या आ गया शेषफल 10 आ गया। अब क्या किया 130 को 31 को यहां ले आए बराबर 10 गुने कितने बच्चे, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 0। जिस समय भी आर के स्थान पर, जिस समय आर के स्थान पर 0 हो जाता है तो बी के स्थान पर जो भी संख्या रहते हैं बच्चे वो हमारा क्या हो जाते हैं HCF यानी मसह। क्या हो जाते हैं बच्चे, मसह। क्लियर है। तो अब हम देखेंगे प्रश्न वाली 1.1। तो लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे कि हमारा क्या है 200, 225 और 135। तो a को 225 और b 135। तो 225 बराबर 135 गुने बच्चे 1 प्लस क्या हो जाएगा 90। 135 को यहाँ 1 से गुना करके 135 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 90 लिख दिए। अब ध्यान से देखिए अब 135 को यहाँ रख दिए बच्चे 135, तो 135 को यहाँ ले आएंगे और 90 को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चे 90 में 1 से गुना करेंगे और घटाएंगे इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 45। फिर से फिर यहाँ 90 लाएंगे और यहाँ से 45 क्या हो जाएगा। अब गुना करेंगे दूसरे, जिस समय अब हमारा शेषफल 0, जिस समय हमारा शेषफल 0 आता है बच्चे वो क्या हो जाते हैं HCF। बी के स्थान पर जो भी संख्या रहती है वो HCF हो जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे क्या है 38, 22 0 और 196। तो A बड़ा संख्या और B छोटा संख्या, तो लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। अब 38 220
बराबर क्या हो जाएगा 196। 196 में 195 से गुना करेंगे, शेषफल हमारा रिमाइंडर हमारा क्या आ गया बाबू 0। जिस समय रिमाइंडर 0 आ जाता है यानी शेषफल 0 आ जाता है, उस समय b के स्थान पर जो भी संख्या रहती है, b के स्थान पर जो भी संख्या रहती है वह HCF कहलाता है। क्या कहलाता है HCF। तो 196 क्या हो गया HCF। अब हम यह तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे, थर्ड नंबर 867 और 255। अब ये हो गया, ये भी हो गया, ए बराबर BQ प्लस R, तो ए बराबर 867 गुने कितने बराबर कितने, तो 255 गुने 3 से कितना आ जाएगा बच्चे, तो 102। 3 से गुना करेंगे, इसमें घटाएंगे और घटाएंगे, जो घटा हुआ भाग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 255 को हम क्या लाए, तो 255 को यहाँ लेकर आए हैं 255 और 102 को यहाँ बराबर 102। 102 गुने 2 प्लस कितना आ जाएगा बाबू 102 में 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 204। 255 में 204 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, कहिए कि 51 आ जाएगा सर, 51 आता है। तो 102 को 102 अब ये पुनः कहाँ लाएंगे, 102 यहाँ और 51 कहाँ यहाँ लाएंगे, 51 यहाँ लाएंगे, तो 51 गुने 2 प्लस 0। तो जिस समय R 0 आता है तो B के स्थान पर जो भी संख्या रहेगी HCF कहलाएगा, यानी HCF 51। HCF 51। तो बच्चे किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पैड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बच्चे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसे क्या करेंगे बनाएंगे। तो 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8, तो क्या आ जाएगा बच्चे 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0। जिस समय R के स्थान पर 0 आता है तो B के स्थान पर जो भी संख्या रहती है वह HCF कहलाता है, HCF कहलाता है।